नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का सिर्फ डर नहीं है कि दिल्ली चुनाव में उनकी हार हो सकती है, हो सकता है इस बार उनकी सरकार नहीं बने, बल्कि सर जी को यह लग रहा है कि वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार सकते हैं। जी हां, जिस सीट पे 2013 में जीते, 2015 में जीते, 2020 में जीते और 2013 में तो उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित को हराया था। उस सीट से अब हारने का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इस सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले हैं। शीला दीक्षित चौथे चुनाव में हारी थी और ये अरविंद केजरीवाल का भी इस सीट में चौथा चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल डर गए हैं क्योंकि उनके सामने बीजेपी ने मुकाबले में प्रवेश वर्मा को उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उतारा है। तो अरविंद केजरीवाल अब किस तरह से बौखला गए हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पूर्वांचलियों को बसा रही है, पूर्वांचलियों के फर्जी वोट बनवा रही है। वो अरविंद केजरीवाल जब से कुछ दिन पहले यह कह रहे थे कि बीजेपी वाले बांग्लादेश रोहिंग्यों की आड़ में पूर्वांचलियों को बाहर निकाल रहे हैं, दिल्ली के पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ हो रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी ये सब पूर्वांचलियों के साथ कर रही है। आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट जीत पाएंगे या आपको अरविंद केजरीवाल की जीत मुश्किल में नजर आ रही है? क्यों ये मैं कह रही हूं, विस्तार से आपको बताऊंगी। आप आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है उसमें 1 लाख तकरीबन वोटर हैं। छोटी विधानसभा है, कम वोटर हैं, 1 लाख वोटर हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग गए थे मिलने, चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए चुनाव आयोग वो गए। वहां पर उन्होंने जो शिकायत की, आपको लगता है कि जब किसी पार्टी का सबसे बड़े नेता जा रहे हैं किसी संस्थान में बात करने के लिए, तो वो दिल्ली के बारे में बात करेंगे, दिल्ली में किस तरह से व्यवस्था है चुनाव की उस पर बात करेंगे, या शिकायत करनी है तो वो दिल्ली, पूरी दिल्ली के बारे में शिकायत करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विधानसभा को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचे थे चुनाव आयोग। वहां उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 1 लाख वोटर हैं नई दिल्ली विधानसभा में, जिसमें 22 दिन में 5,500 एप्लीकेशन मिल चुकी है वोट काटने की, यानी 5,500 लोगों के वोट काटे जाने की एप्लीकेशन मिल चुकी है। यानी 5.5%, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5.5% वोट काटने का इंतजाम बीजेपी कर रही है। एप्लीकेशन में गड़बड़ है। ये जो एप्लीकेशन है ये 79 लोगों ने दी है, इसमें से 18 लोग चुनाव आयोग के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली चुनाव आयोग है वो इन लोगों की बात नहीं सुन रहा और फर्जी तरीके से चुनाव आयोग लोगों के नाम काट रहा है। ये शिकायत की अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग में जाकर, दिल्ली चुनाव आयोग को लेकर ये शिकायत उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 दिन में तो यह किया गया, लेकिन 15 दिन में तकरीबन 13,000 वोट को जोड़ने की एप्लीकेशन दी गई है। नई एप्लीकेशन दी गई 13,000 वोटर्स को जोड़ने की। अब यहीं पर अरविंद केजरीवाल गड़बड़ कर गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले यूपी बिहार के लोगों को लाकर दिल्ली में बसा रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा यूपी बिहार के लोगों को लाकर दिल्ली में बसा रहे हैं। ये 13,000 वोटर अगर इनकी आईडी कार्ड बनते हैं, अगर इनको वोट का अधिकार दिया जाता है दिल्ली में, तो इसका मतलब है कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है उसमें तकरीबन 18.5% वोटों का घपला किया जाएगा। कुछ वोट बढ़ाए जाएंगे जो बीजेपी के, और जो नहीं है वो वोट काटे जाएंगे, जिसके जरिए बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा सीट में प्रवेश वर्मा को चुनाव जिताने की पूरी तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने एक और आरोप भी लगाया कि प्रवेश वर्मा रोजगार मेला लगा रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वो भी तो रजिस्ट्रेशन लोगों का करवा रहे हैं, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपनी पार्टी दफ्तर में, ये कहकर कि उनकी सरकार आई तो महिलाओं को 2100 रुपए मिलेगा। वो 60 साल से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये कहकर कि उनकी सरकार आई तो 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज दिल्ली में फ्री हो पाएगा। वो पुजारी ग्रंथि योजना जो लेकर आए उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये कहकर कि उनकी सरकार आई तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा भत्ता।
वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ठीक है। और हाँ, बिल्कुल फर्क याद रखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हो रहे हैं। ये कोई आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार नहीं करवा रही है, बल्कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, महिला कल्याण मंत्रालय की तरफ से तो एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हम ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं करवाया जा रहा है। ये प्राइवेट लोग हैं, एनजीओ हैं जो ये काम करवा रहे हैं, जो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोगों का। आप कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। अरविंद केजरीवाल जिन पूर्वांचलियों को लेकर ये कह रहे हैं कि उनके लिए, उनके दिल में बहुत दर्द है, बीजेपी उनके वोट कटवा रही है, अब वही अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में फंस गए, क्योंकि दिल में जो आपके होता है ना, वो जुबान पर आ ही जाता है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को बिहार यूपी के लोगों से कितनी नफरत है। कोविड के टाइम पे उन्होंने कहा था ना कि बिहार और यूपी के लोग 500 रुपए में टिकट लेके यहां आ जाते हैं इलाज करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में आनंद विहार बस स्टैंड है, वहां से किस तरह से, एक तरह से भगदड़ मचवा दी थी पूरी, कह दिया था कि आप सब लोग जाइए। किस तरह से अनाउंसमेंट किए गए थे पूरे बस्ती के बस्ती में, और यूपी बिहार के लोगों को बसों में भरकर दिल्ली की सीमा के बाहर छोड़ाया गया था। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया है। वही अरविंद केजरीवाल जो उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हें पूर्वांचल के लोगों से, यूपी बिहार के लोगों से कितनी नफरत है, ये बताने के लिए ये सारे इंसिडेंट अपने आप में काफी हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल को क्या अपनी सीट पर भी कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग जाने की पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर थी। अरविंद केजरीवाल के मन में डर है कि वो अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। 1 लाख वोटर्स की छोटी विधानसभा है। अरविंद केजरीवाल को कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल वैसे भी कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही दिल्ली में मुकाबला है, जो बात सच भी है। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। शुरू में दिखा कि कांग्रेस शायद लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद खबर ऐसी आई कि अजय माकन, जो बिल्कुल हमला कर रहे थे सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि 2013 में गठबंधन करना अरविंद केजरीवाल के साथ हमारी सबसे बड़ी गलती थी, 2024 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये सब उन्होंने कहा। साथ ही अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल और देशद्रोही तक कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था वो देशद्रोही क्यों कह रहे हैं, इस पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया गया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि सीधे सीधे दिल्ली कांग्रेस सीधा सीधा हमला करे अरविंद केजरीवाल पर, इसीलिए उन्हें शांत रहने को कहा गया है। तो दिल्ली में जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि स्थिति यही बनी रहे, तभी उनके लिए स्थिति फायदेमंद होगी। उनके लिए सबसे जरूरी, और इसको आप समझ सकते हैं एक मॉडल के तौर पर, दिल्ली विधानसभा की सीट से, क्योंकि अगर यहां पर वोट बटे, अगर अरविंद केजरीवाल के वोट संदीप दीक्षित को मिले, क्योंकि कांग्रेस का ही सारा वोट अरविंद केजरीवाल को मिला है। कांग्रेस पार्टी के पास 2020 में मात्र 4% वोट बचा था। सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया। बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, वो वोट इधर उधर नहीं हुआ। भले ही बीजेपी को 8 सीटें मिली हो 2020 में, लेकिन वोट प्रतिशत उसका इधर उधर नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी का वोट खत्म हो गया। तो अरविंद केजरीवाल को डर है कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो वो हारेंगे। और ये एक बात आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अभी से एक माहौल बना रहे हैं। अगर इन केस ऐसा अगर हो जाए कि अरविंद केजरीवाल हार जाएं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जो कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री हार सकती हैं, तो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हार सकते। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, बस जनता ने अगर तय कर लिया तो वो बदलाव दिख सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई जनता इतनी नाराज है? क्या वाकई जनता ये तय कर चुकी है कि उसे दिल्ली सरकार को बदलना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हार बहुत बड़ी हार होगी, और अरविंद केजरीवाल की हार एक तरह से आम आदमी पार्टी के वजूद पर ही सवाल उठा देगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सारी कवायद अब उनकी, आपको याद होगा कुछ समय पहले वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि शाहदरा की सीट पर और दिल्ली की कई और सीटों पर बदलाव हो रहे हैं, वोटों में वोट कटवाए जा रहे हैं, बीजेपी के लोग वोट कटवा रहे हैं, और चुनाव आयोग जो है वो वेबसाइट पे नहीं डाल रहा डिटेल, वो चुपचाप ये सारा काम कर रहा है। वही अरविंद केजरीवाल जब चुनाव आयोग शिकायत करने गए तो सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा तक सीमित थी उनकी ये शिकायत।
मतलब सोचिए, इतने छोटे से कारण के लिए अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग है, सिर्फ एक सीट की बात करने के लिए, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की सीट है। वो अरविंद केजरीवाल के लिए जीने मरने का सवाल है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर वो हारे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी के वजूद पर सवाल उठ जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को अपने सामने इस बार मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह से 2015 और 2020 में कांग्रेस और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को वॉकओवर दे दिया था, इस बार उसके लिए दोनों ही पार्टी तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।